भाषण था। ग्लोबल लीडर का ग्लोबल संदेश, ग्लोबल भाषण। पीएम मोदी के 17 मिनट, मतलब आप लगाइए 16 मिनट 40 सेकंड टू बी प्रिसाइज, 16 मिनट, 16.5 मिनट के भाषण में विश्व को नई शक्ति, नई दिशा देने वाले संकल्प थे। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के भाषण में सिर्फ निराशा, पूरी तरह से नेगेटिविटी। मतलब वो आतंक को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, वो आतंकवाद की वकालत करने पर तुले थे। समझ नहीं आ रहा था कि मुल्क का प्रधानमंत्री बोल रहा है या जिहादी। लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नई दिशा देने वाला भाषण, उन्होंने स्वामी विवेकानंद का जिक्र किया। आखिर में उन्होंने कहा कि भारत जो है वो शांति और सौहार्द की बात करता है, जिस तरह से स्वामी विवेकानंद ने बात की थी। अब एक तुलनात्मक विश्लेषण देख लीजिए। यूएनजीए में पीएम मोदी ने सिर्फ 17 मिनट में विश्व संदेश दिया, तो इमरान खान ने भाषण के नाम पर पाकिस्तान और दुनिया के 50 मिनट खराब कर दिए। अब झूठ बोलने के लिए ज्यादा समय चाहिए होता है, सच क्रिस्प 17 मिनट। पीएम मोदी ने आतंकवाद शब्द का जिक्र 4 बार किया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है ये। पीएम मोदी ने आतंकवाद शब्द का जिक्र 4 बार किया, इमरान खान 28 बार, क्योंकि वो तो भड़का रहे थे, वो भी दुनिया की आंखों में पूरी धूल झोंकने के लिए। पीएम मोदी ने अपने भाषण में आतंकवाद के खतरे का जिक्र करते हुए भी इस्लाम शब्द का इस्तेमाल तक उन्होंने नहीं किया। लेकिन इमरान खान ने 51 बार इस्लाम शब्द का इस्तेमाल किया और तो लगातार सफाई देते रहे, इस्लामोफोबिया हो रखा है और ना जाने क्या क्या। उन्होंने आतंकवाद पर हिंदू समुदाय के खिलाफ भी दुष्प्रचार किया, यानी कि उन्होंने आतंकवाद पर यहां भी मजहबी कार्ड खेलने की कोशिश की। पीएम मोदी ने अपने भाषण में युद्ध नहीं, बुद्ध का संदेश दिया। इमरान खान 3 बार युद्ध करते रहे। पीएम मोदी ने 2 बार जन कल्याण और 2 बार जग कल्याण की बात कही। अब देखिए, इमरान खान को ऐसे शब्दों से कोई लेना देना नहीं है, वो तो आतंकवाद और कश्मीर, आतंकवादी, यही सब करते रहे। 50 मिनट खराब कर दिए पूरी दुनिया के। सोचिए, उन्हें तो कश्मीर पर दुष्प्रचार करना था, इसलिए उन्होंने यूएनजीए में 7 बार कश्मीर का जिक्र किया, जबकि पीएम मोदी ने कश्मीर की जरूरत नहीं समझी। उन्होंने वैसे ही प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था कि भारत अपनी तरफ से कश्मीर शब्द का इस्तेमाल तक खुद अब संयुक्त राष्ट्र के मंच पर नहीं करेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जलवायु परिवर्तन, नो यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक्स। मतलब ऐसा दूरदर्शी भाषण प्रधानमंत्री ने ग्लोबल लीडर की तरह एक भाषण दिया, दुनिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दुनिया की चुनौतियां हैं, दुनिया के मंच इस तरह के तैयार होंगे, भारत नेतृत्व करने को तैयार है। आतंकवाद पर क्या कुछ का एक बार सुनिए। हमारी आवाज में आतंक के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश भी। हम मानते हैं कि ये किसी एक देश की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की और मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। आतंक के नाम पर बटी हुई दुनिया उन सिद्धांतों को ठेस पहुंचाती है जिनके आधार पर यूएन का जन्म हुआ है, और इसलिए मानवता की खातिर आतंक के खिलाफ पूरे विश्व का एकमत होना, एकजुट होना मैं अनिवार्य समझता हूं। देखिए, आप संबोधन से ही समझ सकते हैं कि एक तरफ दुनिया का नेता, ग्लोबल लीडर, और एक तरफ दूसरी तरफ एक मोहल्ले का, छोटा मोहल्ले का, इलाके का नेता बोल रहा है। ये तुलनात्मक लहजे से समझना जरूरी है। प्रेम शुक्ला है मेरे साथ, अब्दुल रज़ाक खान है, इसके अलावा यहां पर एक बहुत बड़ा पैनल मेरे साथ है, आप देख पा रहे हैं। जी द्विवेदी हैं, आलोक मेहता सीनियर जर्नलिस्ट जे के त्रिपाठी जी हैं, रविंद्र सचदेव हैं। आप सबसे एक एक कमेंट सबसे पहले प्रेम शुक्ला, आप ही से शुरुआत कर रहा हूं। बतौर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आप, प्रेम शुक्ला जी, बड़ा टेक अवे, क्योंकि प्रधानमंत्री का भाषण पूरी तरह से पॉजिटिव, मतलब पाकिस्तान का तो नाम तक लेना जरूरी नहीं समझा प्रधानमंत्री ने, नाम ही नहीं लिया। जी देखिए, एक तरफ एक ऐसा जो है संप्रभु राष्ट्र का शुद्ध चित्त के प्रधानमंत्री का भाषण है, जो कहता है कि हमारे राष्ट्र की नीति युद्ध वाली नहीं, बल्कि हमने बुद्ध दिया है दुनिया को, जो जन कल्याण से जगत कल्याण की हम कामना करते हैं, जगत कल्याण का भाव है। दूसरी तरफ तालिबान खान का भाषण, उनके संदर्भ में जिस तरह उनके प्रधानमंत्री बनने के पहले समग्र विश्व को आशंका थी
कि वो तालिबान खान होंगे, कितनी बार उन्होंने इस्लामोफोबिया का जिक्र किया, कितनी बार इस्लाम का जिक्र किया, कितनी बार आतंकवाद का जिक्र किया, और किस तरह से उन्होंने हमारे पास परमाणु बम है, स्वयं वो बता रहे हैं कि हम कैसे गैर जिम्मेदार राष्ट्र हैं, कैसे हम परमाणु शक्ति संपन्न होने की हैसियत नहीं रखते हैं, और हम कैसे आतंकवाद को सतत समर्थन करते हैं, कैसे हम हिंसक हैं, कैसे हम पाशविक हैं, कैसे हमारी जो है मानवता में कोई विश्वास नहीं है, हमको वैश्विक चिंतन का कोई लेन देन नहीं है। ये सारी एक कुंठित, हताश, अवसादग्रस्त व्यक्ति का भाषण वो इमरान खान का भाषण है। एक जो है विकसित राष्ट्र का प्रधानमंत्री किस तरह से बोलना चाहिए, विश्व शांति की कामना करने वाले राष्ट्र के प्रधानमंत्री को किस तरह से बोलना चाहिए, जगत कल्याण की कामना करने वाले प्रधानमंत्री को किस तरह से बोलना चाहिए, जिसमें वैश्विक जलवायु के संदर्भ में किस तरह से भारत सकारात्मक ढंग से काम करता है। हम जो है जिस वैश्विक जो प्रदूषण है उसमें हमारी हिस्सेदारी न्यूनतम है, लेकिन हम वैश्विक जो ग्लोबल जो वैश्विक तौर पर जिस तरह से प्रदूषण है उस प्रदूषण को खत्म करने के संदर्भ में हमारा चिंतन कितना उपयुक्त है, ये विश्व पटल पर रखने का कार्य इंटरनेशनल सोलर अलायंस, प्रधानमंत्री ने कहा कि सोलर अलायंस हम लोगों ने हमने पहल करी, लेकिन कार्बन उत्सर्जन में हमारा योगदान ना के बराबर। लेकिन आलोक मेहता, मैं ये चीज मैं तो चाहता हूं जिक्र ही ना हो इमरान खान का, ना पाकिस्तान की कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं, लेकिन सर दुनिया को समझना पड़ेगा ये एक मुल्क का प्रधानमंत्री है जो जिहादियों को, आतंकवादियों को भड़का रहा है। वो कह रहा है ये हथियार इसलिए उठाते हैं क्योंकि उन पर जुल्म होता है, वो जस्टिफाई कर रहा है टेरर अटैक को। ये आतंकी प्रधानमंत्री का जिहादी भाषण क्या था सर? ये अमन जी, ये केवल ये नहीं है, आप तो ये कहिए कि आतंकवादी का जो अगुवा होता है, प्रमुख होता है, ये उस तरह की भाषा है। हाफिज सईद की भाषा और इसकी भाषा में क्या अंतर है? मैं अभी तक तो ये मांग की जाती थी कि भाई आतंकवादियों से मुक्ति दिलाइए, अब तो प्रधानमंत्री के नाम के शर्मनाक बात है, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश रहा है इतने वर्षों तक, हमारे साथ और डिप्लोमेट बैठे हैं, आप देखिए जनरल जियाउल हक रहा हो, जनरल मुशर्रफ रहा हो, ऐसे लोग भी कभी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल। इमरान खान ने जिस तरह से कलंकित किया संयुक्त राष्ट्र के मंच को, जैसे कहते हैं ना आप, वहां पर उसको भी खराब। एक संयुक्त राष्ट्र महासभा विश्व शांति के लिए है, सौहार्द के लिए है, मानव पूरे दुनिया के लिए है, जो दुनिया के मानवता का संदेश देने के लिए। वहां पर हमारे प्रधानमंत्री ने मानवता की बात की, शांति की बात की, और आतंकवाद से लड़ने के लिए आज साबित हो गया कि भारत अब दुनिया में सबसे अग्रणी है और अग्रणी रहेगा। आज की स्थिति में अन्य देशों के मुकाबले में भी भारत ने जो भूमिका निभाई है, और आने वाले समय के लिए अब तो चेतावनी पाकिस्तान, देखिए वो परमाणु का नाम लिया है, ठीक सर, और चेतावनी दी जानी चाहिए कि पाकिस्तान को ही आतंकवादी देश की तरह से किया जाए, प्रधानमंत्री पर भी प्रतिबंध लगाया जाए कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल न करे। मैं इसी लाइन को पकड़ रहा था। आंचल मल्होत्रा, बहुत बड़ी बात की आलोक सर ने कि इन्होंने तो संयुक्त राष्ट्र के मंच को कलंकित करने का काम किया। ऐसे जिहादी तालिबान खान को तो मंच पर अलाउ नहीं करना चाहिए, जो कह रहा है कश्मीर में खून खराबा होगा, मुसलमान हथियार उठाएगा। ये भाषा प्रधानमंत्री की नहीं, मैं खुद उठाऊंगा, मैं खुद उठा लूंगा, ये बोल शब्द बोला। अच्छा, वो कह रहे हैं मैं खुद उठा लूंगा, ठीक है। आंचल मल्होत्रा छोटा छोटा रखेंगे, जल्दी कमेंट लेना। अब देखिए, उन्हें इस बात की समझ ही नहीं आई कि यूएन जनरल असेंबली का जो सेशन होता है साल में एक बार, उसका पर्पस क्या होता है। वहाँ ये आप रोना धोना, शिकायतें करना, परमाणु युद्ध की धमकियां देना, आतंकवाद को जस्टिफाई करना, इस काम के लिए थोड़े यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हर साल लोग मिलते हैं। वहां मिलते हैं ताकि पूरी अपने विश्व की क्या दशा होनी चाहिए, क्या दिशा होनी चाहिए, बड़ी बड़ी ग्लोबल इश्यूज के बारे में बातचीत होनी चाहिए। आप अपने व्यूज शेयर करिए, आप लीडिंग कोई, अगर आपके पास कोई सजेशन है तो वो दीजिए, जैसा कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने कहा। हर इशू जो उन्होंने उठाया, उसकी हर इशू की डायमेंशन ग्लोबल डायमेंशन थी। चाहे अगर उन्होंने स्वच्छ भारत की भी बात करी तो लोगों को समझ लेना चाहिए वो शौचालय की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 6.2, जिसपे एंड टू ओपन डेफिकेशन की बात की जा रही है। मुझे समझ में जेके त्रिपाठी, जो आलोक सर ने बताया कि सबसे बड़ी लाइन ये है कि ये तो संयुक्त राष्ट्र जो कि एक मंच है जो शांति का संदेश देता है, ये तो संयुक्त राष्ट्र के मंच को कलंकित करने का काम इस तालिबान खान ने किया है सर। मेरे ख्याल से संयुक्त राष्ट्र संघ के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं मौका आया होगा जब किसी देश के प्रतिनिधि ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया हो। कायदे ने एक सामान्य शिष्टाचार होता है
कि आप किसी देश के दूसरे देश के प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को या राजा रानी को आप मिस्टर सच एंड सच करते हैं, उनके पास या प्राइम मिनिस्टर सच एंड सच करते हैं। इमरान खान के पास इसकी भी तमीज नहीं थी। मोदी मोदी कर रहे थे। एक मैं इमरान खान की स्पीच अभी पढ़ रहा था, उसमें एक बहुत बढ़िया बात उन्होंने, बड़ा मतलब हास्यास्पद है कि उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर हमला किया गया और भारत ने ये बखाना कि हमने 350 आतंकवादी मार गिराए हैं, बालाकोट की बात कर रहे हैं। बोले जबकि उन्होंने जो हमें क्षति पहुंची वो कुछ पेड़ थे जिन पे क्षति पहुंची, लेकिन हमें बहुत दुख हुआ क्योंकि वो पेड़ हमने उगाए थे। वो आतंकियों के पेड़ थे ना। इस तरह की बातें, इस तरह का मेरे ख्याल से वो रोबिंदर सचदेव, उसके बाद जीजी द्विवेदी आ रहा हूं, फिर अब्दुल रजा खान आपके पास भी आना। छोटा क्विक कमेंट, रोबिंदर सचदेव अपनी लेवल के हिसाब से, अपनी हैसियत औकात के हिसाब से बात कर रहे थे। वो समझ ही नहीं पा रहे कि यूएनजीए का मंच है, उनके मोहल्ले का मंच नहीं है। मुझे एक कहावत याद आती है अंग्रेजी में जिसमें कहा जाता है, व्हेन इन अ होल फर्स्ट रूल इज स्टॉप डिगिंग। इमरान खान उस गड्ढे से निकलने में और ही खोदते जा रहे हैं, अपने को और अंदर करते जा रहे हैं, राइट? दैट्स द सम टोटल ऑफ इमरान खान। मोदी जी की स्पीच डेफिनेटली ऐसे ग्लोबल चैलेंजेस को सॉल्व करना, सैनिटेशन को, हेल्थ को, टीबी को, ये जो सारी चीजें दुनिया को, और बार बार इंडिकेट करना कि हम सबको मिलके रहना है, ह्यूमैनिटी को, एनिमल्स को, प्लैनेट को, एवरीथिंग, यू नो, को-एग्जिस्टेंस, पीसफुल को-एग्जिस्टेंस का मैसेज। सो दैट्स द बिग स्टोरी आउट ऑफ मोदी जी स्पीच। और इधर अच्छा, अगर तुलनात्मक लहजे से ही देखा जाए जीजी द्विवेदी, स्टॉप डिगिंग, तो हमारे प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास की बात करी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सबका विनाश की बात करी। यही फर्क है मेरे ख्याल से। बिल्कुल ठीक आपने कहा। देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो एक वैश्विक नेता के रूप में उभर के आए, वैश्विक मुद्दे उठाए और उन्होंने आगे एक रोड मैप तय किया कि भारत एक जो विकासशील देश है वो कैसे विकसितशील देश बनेगा। उन्होंने एक मॉडल पेश किया और दूसरा जो है उन्होंने एक प्रणाली प्रकट की कि कैसे हमने आतंकवाद जो है, जो विश्व का सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उसे हमने कैसे उसका हल निकालना है, जिसमें उन्हें पूरी दुनिया का सहयोग मांगा और यह भी बताया कि हम इसको किस तरह से, हमारे अंदर एक गंभीरता है और हमारे अंदर एक गुस्सा भी है, तो हम इसको टैकल करेंगे। दूसरी तरफ आप देखो, वो जो है इमरान खान, वो एक कैसी छोटी बुद्धि के इंसान है, कैसा उन्होंने भाषण दिया। ये एक सेंटिटी होती है यूएनओ की, एक प्रॉपराइटी होती है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज की। ना तो उन्होंने सेंटिटी देखी, ना उन्होंने प्रॉपराइटी देखी, और मेरा ख्याल है कि वो उन्होंने अपना नीचपन दिखाया है और उससे उनकी जो और भी तुहीन हुई है। पहले उनकी कोई इज्जत नहीं है, पर उन्होंने अपनी तुहीन में भी 4 चांद लगा दिए हैं और दुनिया को बता दिया है कि हम किस बुद्धि के मालिक हैं। ठीक, अब्दुल रजा खान, मुबारक हो उपलब्धि। कांग्रेस का जिक्र कर ही दिया इमरान खान ने, कोट फिर से कर दिया। एक बड़ी उपलब्धि सर, कि कांग्रेस पार्टी भी कहती है कि आरएसएस के कैंप्स में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। बड़ी उपलब्धि सर। अमन जी, 17 मिनट में 27 बातें, जिस तरीके से क्रिस्प ऑन डॉट कन्विक्शन के साथ मोदी जी ने बात करी है, विश्व के सामने मोदी जी ने इस बात को रखा है कि अब हम किसी से कम नहीं हैं। ये बहुत अच्छी तरीके से मोदी जी ने 27 बातों को पेश किया, इंटरनेशनल इश्यूज को, ग्लोबल इश्यूज को, क्लाइमेट चेंज पर, हर चीज को उन्होंने कवर किया। देखिए, आज के दिन इमरान खान के साथ मोदी जी की तुलना करके हम लोग ना इस देश की बल्कि मोदी जी के स्टैचर के लिए, उनकी पर्सनालिटी के लिए हम उनको बिलिटिल कर रहे हैं, उनके स्टैचर को हम धक्का पहुंचा रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि इमरान खान की बातों को लेकर मोदी जी के साथ आज तुलना करनी चाहिए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात इमरान खान की यह भी पसंद आई कि जैसे ही उनकी पार्टी जीत करके आई, वो इंडिया की तरफ एक प्रस्ताव रखे थे, उन्होंने पीस टॉक्स की इनिशिएटिव लिए थे। देखिए, 2014 में पहली बार मोदी जी ने संबोधित किया था यूएनजीए को, आज फिर एक बार उन्होंने संबोधित किया। बीच में जब 2015 में 27 सितंबर को जब सुषमा स्वराज जी ने संबोधित किया था, नवाज शरीफ ने उनके सामने 4 पॉइंट एजेंडा रखे थे। चारों पॉइंट्स को हमने रिजेक्ट किया था। हमने कहा था कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। 27 सितंबर के बाद 25 दिसंबर को मोदी जी पाकिस्तान अनइनवाइटेड गए थे इनको विश करने के लिए नवाज शरीफ को। तो मैं ये समझता हूं 5 अक्टूबर को आज इमरान खान का भी बर्थडे है, मोदी जी जाए इमरान खान को विश करे,
फिर ठीक एक सर। बार एक मौका बनाए, माहौल बनाए बातचीत के लिए। ठीक। देखिए वॉर एक ठीक सर, सोल्यूशन सिद्धू नहीं अय्यर हो तो करेंगे ही सकता, वैसे भी। बातचीत के लिए एक मौका बनाकर देना जाएंगे चाहिए। तो फिर ये तब भी ठीक सर, ठीक सर। प्रेम शुक्ला जवाब दे दीजिए, मुझे वाइंड अप करना है, समय नहीं था। देखिए अमन प्रेम जी, शुक्ला यही 30 एक सेकंड में जवाब दे सोल्यूशन दीजिए। है, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक सर, समझ देखिए गया। ये एक जो देश परमाणु की धमकियां दे रहा हो, जो देश परमाणु बम की धमकियां दे रहा हो, जो कश्मीर में खून खराबे की धमकियां दे रहा हो, जो आतंकवादियों के निर्यात की धमकियां दे रहा हो, उससे कैसे बातें की जा सकती है? अब्दुल रज्जाक साहब, आपने अपना जो बात रखी उसका पहला हिस्सा तो अच्छा रखा, लेकिन आपने आखिरी बात जो उसका रखी, कैरेक्टर ऐसा है ना। तालिबान खान के आप मुरीद हो गए, ये आपसे अपेक्षा देखिए नहीं है। वाजपेयी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री ये थे आपसे जिन्होंने अपेक्षा सबसे नहीं है करीब, कि जो देश भारत में खून खराबे की बात वाजपेयी जी एक करता ऐसे हो, प्रधानमंत्री थे जो नहीं, सबसे वाजपेयी जी करीब ने गए थे देखा, वाजपेयी जी का पाकिस्तान के अनुभव साथ। अंत में क्या रहा? वाजपेयी जी का हाथ अनुभव पर क्या अगर रहा? जख्म हो जाए तो हाथ हमने काट नहीं लाहौर देते, हाथ का इलाज पाया करते क्या? हैं। देखिए आज मोदी लड़ने जी का है दिन तो नहीं, मुमकिन है। आज तो जो लेकिन अगर प्रधानमंत्री का कैंसर पराक्रम हो जाए, वाला मोदी जी अवसर है चल तो रहा है, मुमकिन है। उसको लेकर जश्न मनाने का दिन है। देखिए न्यूयॉर्क में किस तरह से लोग जश्न मना रहे हैं कि क्या शानदार पराक्रमी भाषण रहा प्रधानमंत्री का। भारत के लिए गर्व करने का दिन है, आज लड़ने का दिन नहीं। आपने अच्छी शुरुआत की, देखिए तस्वीरें। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़े जा रहे हैं।